इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पैराथायरॉयड हार्मोन एंड एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, सबसे पहले पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में कुछ बातें मैं बताना चाहूँगी। तो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या है, एक तरीके का ग्लैंड होता है। ठीक है, इट इज़ अ स्मॉल ग्लैंड। इसमें 4 ग्लैंड होते हैं छोटे छोटे। और ये क्या होता है, थायराइड जो ग्लैंड होता है ना नेक में, थायराइड ग्लैंड के पास, ये थायराइड ग्लैंड के पीछे की ओर 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिसका नाम होता है पैराथायरॉयड हार्मोन। इसका मेन फंक्शन होता है कि ये कैल्शियम लेवल्स को बॉडी में रेगुलेट करके रखता है। ठीक है, कैल्शियम लेवल को बॉडी में रेगुलेट करके रखता है। अब मैं आपको ना मोड ऑफ एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन नोट करवा रही हूँ। लिखिए ज़रा, हेडिंग डालिए मोड ऑफ एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। लिखो पॉइंट नंबर 1, बोन रीजॉर्प्शन। बोन रीजॉर्प्शन इसका क्या मतलब है, लिखो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट के अंदर, ब्रेक बोन टिश्यू रिलीजिंग कैल्शियम इन द ब्लड। ब्रेक बोन टिश्यू रिलीज कैल्शियम इन द ब्लड। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 नोट करेंगे, रीनल कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन। रीनल कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन इसके अंदर लिखो पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड का शॉर्ट फॉर्म है पीटीएच। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन किडनीज, डिक्रीजिंग कैल्शियम एक्सक्रीशन इन यूरिन। ठीक है, डिक्रीजिंग कैल्शियम एक्सक्रीशन इन यूरिन। पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, रीनल विटामिन डी, रीनल विटामिन डी एक्टिवेशन। इसके अंदर लिखो इनएक्टिवेटेड विटामिन डी कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड विटामिन डी। इनएक्टिवेटेड विटामिन डी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव विटामिन डी। और ये एक्टिव विटामिन डी क्या कराता है, लिखो एरो बना के, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन गट, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन गट। चौथा पॉइंट लिखेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है बोन का रिजॉर्प्शन, बोन को तोड़ के कैल्शियम बनाएगा और ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 2, यूरिन में कैल्शियम को जाने नहीं देगा, शरीर के खींच के रखेगा, अंदर ही रोक के रखेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। तीसरा है इनएक्टिवेटेड विटामिन डी को एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट करेगा, जिससे क्या होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब होने लगेगा गट में। ठीक है, और चौथा पॉइंट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगा। तो चारों पॉइंट से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या कर रहा है, ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर रहा है। लिखो पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ठीक है, रेगुलेट कैल्शियम, ये लिखा हुआ। ठीक है, अब ना इससे होने वाली 2 बीमारियां होती हैं, एक होता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एंड एक और चीज़ मैं लिखाना चाहती हूँ, ये जो हमने लिखा ना मोड ऑफ एक्शन के नीचे, उसमें एक नेक्स्ट हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ कैल्शियम लेवल, इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन ऑन कैल्शियम लेवल, इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन ऑन कैल्शियम लेवल। पॉइंट नंबर 1, हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर माने बढ़ा हुआ, कैल्शियम माने कैल्शियम, ईमिया का मतलब हो गया इन ब्लड, तो ब्लड में हाई लेवल ऑफ कैल्शियम। लिखो इसके अंदर लिखो एलिवेटेड पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीजेज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। पॉइंट नंबर 2, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया इसके अंदर लिखो लो पैराथायरॉयड लेवल्स, लो पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल डिक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन हाई रहेगा, कैल्शियम भी ब्लड में हाई रहेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन कम होगा, कैल्शियम भी ब्लड में कम हो जाएगा। ठीक है, इसका ना एक मैकेनिज्म होता है जिससे कैल्शियम मतलब पता चल जाता है कि कैल्शियम की कमी है या नहीं, तो उस हिसाब से हमारी बॉडी लगातार ये प्रोसेस खुद ब खुद कर ही रही होती है। ठीक है, हमारे एक्सटर्नल कोई इंटरफेरेंस की वहाँ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं ना आपको अब बताती हूँ इसमें कि, तो हमने ये सब देख लिया। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन देख लिया, इफेक्ट्स देख लिए। अब मैंने आपको बताया पैराथायरॉयड हार्मोन 4 छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो कि थायरॉयड हार्मोन के पीछे मौजूद रहते हैं। ठीक है, ये सारा हमने कर लिया। अब ना ये पैराथायरॉयड हार्मोन से 2 बीमारियां होती हैं, एक होता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, एक होता है हाइपो। हाइपर माने ज़्यादा, जब ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन बनेगा तो क्या होगा, ज़्यादा बनेगा तो ब्लड में भी ज़्यादा कैल्शियम मिलेगा। इंक्रीजेस पैराथायरॉयड, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से वो जो ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन बनाने लगता है। ठीक है, इसकी वजह से ये क्यों होता है ऐसा कि ज़्यादा बन रहा है, या तो ऐसा हो कि थायराइड ग्लैंड में क्या है,
बहुत ज़्यादा बन रहा हो, ठीक है। और ये किसकी वजह से हो सकता है, मेनली कुछ मान लो कि उस थायराइड जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसका कोई ट्यूमर बन गया, ठीक है। ट्यूमर बन गया तो ऑब्वियसली अब बहुत ज़्यादा बनने वाला है, ठीक है। या फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है, कोई ऐसी और दूसरे ट्रिगरिंग फैक्टर्स थे जिसकी वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन ट्रिगर हुआ और उसने ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन बनाना चालू कर दिया, ठीक है। अब मैनी पीपल विथ प्राइमरी डिजीज़ हैव नो सिम्टम, ठीक है। अब इसमें केवल इतना ही ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है ना, ज़्यादातर कोई लक्षण देखने के लिए मिलते नहीं है जब तक डायग्नोसिस नहीं हुआ हो, ठीक है। तो इनिशियल स्टेजेस में कोई लक्षण नहीं मिलेंगे। फिर लेटर ऑन स्टेजेस में क्या क्या मिलने लगता है, किडनी स्टोन्स, ठीक है। कैल्शियम क्योंकि बढ़ रहा है तो कैल्शियम क्या करता है, प्रेसिपिटेट होता है और पत्थर का रूप ले लेता है, तो किडनी स्टोन हो जाएगा। वीकनेस देखने के लिए मिलती है, डिप्रेशन है, बोन पेन, क्योंकि क्या है, बार बार ये बोन को तोड़ के ही तो कैल्शियम ला रहा था ना, बोन से खींच खींच के कैल्शियम ब्लड में डाल रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ब्लड में कैल्शियम लेवल का बढ़ गया है तो बोन कमज़ोर हो गई, बोन में पेन होगा, कन्फ्यूजन होगा, यूरिनेशन उसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और बोन जो है वीक रहेंगी। अब एक होती है कंडीशन प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जो 80% केसेस में होती है। और मैंने आपको बताया पैराथायरॉयड हार्मोन का ट्यूमर बन जाता है, उसकी वजह से जो है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म देखने के लिए मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस होता है। सेकेंडरी जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, ये क्या होता है, मेनली विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, क्योंकि विटामिन डी की आवश्यकता होती है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, कैल्शियम होगा नहीं ब्लड में, तो अल्टीमेटली क्या है, लो लेवल हो जाएगा कैल्शियम का। और तो ये जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, बॉडी में एब्जॉर्ब हो नहीं पा रहा, तो अल्टीमेटली ब्लड में भी नहीं मिलेगा कैल्शियम, तो ये सिग्नल किसके पास पहुंचेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्मोन बनाना शुरू कर देगा। तो ये ट्रिगरिंग फैक्टर हो गया। या फिर कोई ऐसी किडनी डिजीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम एक्सक्रीट होते जा रहा है, ठीक है, तो उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर ट्रीटमेंट क्या है कि वही है, आपको सर्जिकली अगर ट्यूमर मौजूद है तो उसको आप हटा दो, ठीक है। ट्यूमर मौजूद है तो सर्जिकली उसको काट के हटाना पड़ेगा। और जो सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो उसमें कौन सी ऐसी अंडरलाइंग बीमारियां हैं जिसकी वजह से वो हो रहा है, वो आपको रूल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है कम बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है वो कम हो जाएगा। कैल्शियम कम होगा तो अपने आप ही जो फॉस्फोरस है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये कैसे होता है, जब बोन टूटती है, ठीक है, बोन को जब तोड़ के कैल्शियम बनाता है, तो बोन को तोड़ने से कैल्शियम बनता है, प्लस साथ ही साथ क्या बनता है, फॉस्फोरस भी बनता है, ठीक है। और ये फॉस्फोरस क्या होता है कि एक्सक्रीट आउट होते रहता है, लेकिन अब किडनीज पे भी एक्सक्रीशन कराने का काम भी तो किसका था, ये पैराथायरॉयड का। अब ये बन ही नहीं रहा है तो फॉस्फोरस एक्सक्रीट ही नहीं हो रहा है, पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। इसकी वजह से क्या होता है, मसल क्रैम्प है, ट्विचिंग है, फड़फड़ाहट, मतलब इनवॉलेंट्री, जैसे ना झटके से आ रहे हैं इस तरीके का, ठीक है। टेटैनी हो जाता है इन शॉर्ट, ठीक है। इसके अलावा क्या है, फटीग, थकान रहेगी, कमज़ोरी है, सर दर्द रहेगा, बोन में पेन रहेगा, नींद नहीं आएगी, ठीक है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स रहेंगे, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ट्रीटमेंट क्या है इसका कि मेन इसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी माना जा रहा है तो आपको कैल्शियम का इंजेक्शन देना पड़ सकता है, ठीक है। आपको सीजर्स प्रोटेक्ट करने होते हैं कि यहाँ पे कभी भी मसल का स्पाज्म ना हो जाए, ये चीज़ ध्यान रखनी होती है, तो ये प्रिकॉशंस इस पे लेने पड़ते हैं, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन, आर्टिफिशियल पैराथायरॉयड हार्मोन बनाया जाता है, उसके इंजेक्शंस लगाए जा सकते हैं, विटामिन डी की दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये सारा हमने पढ़ा अबाउट पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। अब एक हम पढ़ेंगे अबाउट एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड का ना पूरा जो था वो हमने जब पिट्यूटरी में एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन पढ़ा था, वहाँ मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एक एक चीज़, तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से इसको निपटाएंगे, ठीक है। तो एड्रीनल ग्लैंड के लिए क्या है कि एड्रीनल ग्लैंड क्या होते हैं, एक तरीके के एंडोक्राइनल ग्लैंड्स होते हैं ऑब्वियसली, और इनका मेन काम होता है कि एड्रीनालिन, स्टेरॉयड, एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल, इस तरीके के ये हार्मोन्स को बनाते हैं। और होते कहाँ मौजूद है, किडनीज के ऊपर। ये किडनी है, इसके ऊपर इस तरीके का ट्रायंगुलर शेप हार्मोन होता है ना, सॉरी ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड होता है ना, ये तो यही चीज़ है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो ये होता है। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो ग्लैंड होता है ना, ये जो ग्लैंड होता है ये दो हिस्सों में बढ़ता है,
ठीक है। ये जो ग्लैंड है 2 हिस्सों में बढ़ता है। बाहर वाला एरिया इसका कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर वाला एरिया इसका मेड्यूला कहलाता है। तो जो अंदर का मेड्यूला होता है ना, वो कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है? एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। इसी का दूसरा नाम है एड्रीनलिन, नॉन एड्रीनलिन। ये बनाता है मेड्यूला। और जो कॉर्टेक्स होता है वो क्या बनाता है? स्टीरॉयडल हार्मोन्स बनाता है, जैसे कि एल्डोस्टेरॉन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया। ये सब कौन बना रहा है? आउटर एरिया बना रहा है, ठीक है। अब इसमें भी 2 कंडीशन हो जाएगी, एक हो जाएगा हाइपर वाली, एक हो जाएगी हाइपो वाली। हाइपर वाली क्या कहला रही थी? कुशिंग सिंड्रोम कहला रही थी। हाइपर में क्या हो रहा था? ये ऐसी कंडीशन है जिसमें एड्रीनल ग्लैंड जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। जब ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे तो एंड्रोजन भी ज़्यादा बनेगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी ज़्यादा बनेंगे, एल्डोस्टेरॉन, सारे हार्मोन ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। इसकी वजह से कुछ ना कुछ अलग अलग लक्षण मिलेंगे, जैसे फेशियल हेयर्स आना बहुत ज़्यादा, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, मसल वीकनेस, हेयर लॉस, वेट गेन, इस तरीके के अनेकों लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। यही चीज़ कुशिंग सिंड्रोम भी कहलाती है। कुशिंग सिंड्रोम में मेन जो है नाम है कुशिंग, हार्मोन भी कौन सा है? कॉर्टिसोल। तो जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉर्टिसोल शरीर में मौजूद रहता है तो वो चीज़ कुशिंग सिंड्रोम कहलाती है। और ये मेनली देखा जाता है कि ट्यूमर की वजह से हो रहा है, या तो पिट्यूटरी में ट्यूमर है जिसकी वजह से एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा बन रहा है, या फिर इधर एड्रीनल में गड़बड़ है। और कई बार ना ये कुछ साइड इफेक्ट, दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी ये कुशिंग सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है। इसमें होता क्या क्या है? हाई बीपी रहता है, एब्डोमिनल ओबेसिटी रहता है, ठीक है, थिन आर्म्स रहते हैं, हाथ पैर पतले रहते हैं, एब्डोमिनल फैट ज़्यादा रहता है, रेडिश स्ट्रेच मार्क्स रहते हैं, राउंड फेस रहता है, मून फेस मैंने बताया था, ठीक है। फैट लंप रहता है शोल्डर्स में, शोल्डर के पीछे एक कुबड़ जैसा निकला रहता है, वीक मसल, वीक बोन, एक्ने, फ्रेजाइल स्किन रहती है, ठीक है, हील्स पुअरली, और वुमेन्स हैव मोर हेयर, ठीक है, फेशियल हेयर, इरेगुलर मेंसेस। ओकेजनली देयर में बी चेंजेस इन द मूड, हेडेक, क्रोनिक फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, ये सब लगा रहता है। ट्रीटमेंट वही है। अगर ये किसी दवाई के साइड इफेक्ट की वजह से हो रहा है, वो दवाइयाँ बंद करिए। अगर यहाँ पे ट्यूमर मौजूद है तो उसको सर्जरी से काट के निकालो, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा बन रहा है तो ना आप, कॉर्टिसोल बहुत बन रहा है तो कॉर्टिसोल के उल्टा काम करने वाली दवाइयाँ दे दो, जैसे कीटाकोनाजोल है, ठीक है, और मीटोटेन है, इस तरीके की दवाइयाँ दे दो। और मिफिप्रिस्टोन भी जो है एक अच्छी दवाई मानी जाती है कुशिंग सिंड्रोम के लिए। फिर एक दूसरी कंडीशन आती है, दैट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म। इसकी जो बीमारी है उसका नाम होता है एडिसन्स डिजीज़। हाइपोएड्रिनलिज्म में क्या होता है? मैंने थायरॉयडिज्म कह दिया ना शायद गलती से, सॉरी उसके लिए। हाइपोएड्रिनलिज्म होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कम बन रहा है, अंडर एक्टिविटी है एड्रिनल ग्लैंड की, तो इसके क्या लक्षण आएंगे? थकान है, डिजीनेस यानी चक्कर आ रहा है, मसल वीकनेस हो रही है, नोजिया है, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख ही नहीं लग रही, ठीक है। और एडिसन डिजीज़ में क्या होता है? ये प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी की वजह से है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड अपना प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, तो जब वो काम नहीं कर रहा तो कॉर्टिसोल जो है कम बनेगा, हाइपोकॉर्टिसोलिज्म का लक्षण इसमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इनफ स्टेरॉयडल हार्मोन्स बन नहीं रहे, कॉर्टिसोल ही क्या है? स्टेरॉयडल हार्मोन है। तो लक्षण क्या आएंगे? एब्डोमिनल पेन, वीकनेस, वेट लॉस, स्किन डार्कनिंग रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा कई बार क्या हो सकता है? बहुत एक इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है जिसको एड्रीनल क्राइसिस कहते हैं, जिसमें एकदम से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी तो कौन? कॉर्टिसोल ही बढ़ा रहा था ना। तो जब वो है ही नहीं तो बीपी एकदम सडन कम, वॉमिटिंग हो जाएगी, लोअर बैक पेन हो जाएगा, बेहोश हो सकता है व्यक्ति, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? कॉर्टिसोल नहीं बन रहा शरीर में तो बाहर से आपको स्टीरॉयडल ड्रग्स देनी पड़ती हैं, जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन की टैबलेट्स हो गई, प्रेडनिसोलोन की टैबलेट्स हो गई, ये सब क्या होती हैं? स्टीरॉयडल टैबलेट्स होती हैं। ये सब क्या करती हैं? फिजियोलॉजिकली जो जो काम कॉर्टिसोल कर रहा था ना उसके जैसे काम करती हैं ये, ठीक है। तो ये सारा हमने पढ़ा अबाउट एड्रीनलिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन। तो आपके सिलेबस में इतना ही है पोर्शन जो कि एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स का है, वो सारा हमने कवर कर लिया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।